Hello students, today we are discuss shifts in demand curve forward and backward side. आज हम देखेंगे कि डिमांड कर्व फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट कब होता है. चलिए, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्रीज इन डिमांड. डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होता है जब डिमांड इंक्रीज होती है. किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड इंक्रीज होगी तो जो उसका डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. अब डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, चलिए देखते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या क्या है. व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देता है. व्हेन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीज, फॉर एग्जांपल टी की वैल्यू 200 है और टी का सब्सिट्यूट क्या है, कॉफ़ी की वैल्यू 300 है. लेकिन सडनली क्या हुआ कि जो टी का सब्सिट्यूट है कॉफ़ी, उसकी वैल्यू 300 से 600 रुपीज़ हो गई. तो जो कॉफ़ी के कंज्यूमर है वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टी में. तो जो टी का डिमांड है वो बढ़ जाएगी. तो टी की डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स था वो इंक्रीज हो गया, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया. थर्ड पॉइंट इज व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल का वैल्यू बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. When taste and preference of the consumer shifted in favor of commodity. अब हम बात कर रहे हैं, अभी लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स. ठीक है, हमने क्या माना था कि अगर लाइक कार एंड पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की वैल्यू कम होगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी. क्लियर. फोर्थ वन इज व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी भी प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. जस्ट लाइक सन ग्लासेस. आपने देखा होगा कि हमारे जो करंट era है उसमें सन ग्लासेस की डिमांड काफ़ी हाई है. क्यों है, क्योंकि लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सन ग्लासेस है. व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर. जब कंज्यूमर को ये लगे कि कोई भी जो गुड्स जिसकी वो डिमांड कर रहा है वो फ्यूचर में कम मिलने वाली है तो वो प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देगा. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. अगर कोई हमसे कहता है कि भाई जो एप्पल है वो दिसंबर में आने बंद हो जाएंगे किसी भी अननोन रीज़न की वजह से, तो लाइक एग्जाम्पल अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में ही कंज्यूमर एप्पल की डिमांड बढ़ा देंगे, कई लोग उसे स्टोर कर लेंगे. क्लियर. सो दीज आर द सम रीजन और कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड दैट्स वाई डिमांड कर्व शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. Let's moving on. Backward shift in demand curve, decrease in demand. Clear? अब हम देखेंगे जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है. बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, उसके भी कुछ रीज़न देख लेते हैं. जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा. व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज. अब यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज हो गया तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी. व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्टेड अगेन द कमोडिटी. अब किसी भी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया. लाइक सन ग्लासेस पे पहले था तो सन ग्लासेस की डिमांड आई थी. अब क्या हुआ, लोगों के लिए जो स्पेक्स हैं उसका क्रेज ज़्यादा हो गया तो सन ग्लासेस का जो डिमांड था वो कम हो गया. क्लियर. व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था एप्पल का. अब किसी ने कहा कि एप्पल दिसंबर में और ज़्यादा आने वाले हैं और कम रेट पे मिलने वाले हैं तो लोग प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम कर देंगी. सो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड एंड दैट्स वाई डिमांड का शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट. हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. अब हम बात करेंगे कि जो क्रॉस प्राइस है, लाइक अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो कैसे इफेक्ट करती है एक दूसरे की डिमांड को. सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. हमें क्लियरली पता है, अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होगी. कैसे इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट क्या है, टी. हमारा प्रोडक्ट है टी और टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो है कॉफ़ी. कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा
तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? एंड वाइस वर्सा। इसी के साथ क्या होगा कि अगर हम इसका एक सेकंड केस देख लें, सेकंड केस में क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका प्राइस कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट टी है और हमारा सब्स्टिट्यूट्स है कॉफ़ी, कॉफ़ी की वैल्यू सडन कम हो जाती है, तो हमारे टी के कंज्यूमर भी कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफ़ी पे। तो जो टी का डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी के साथ हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्लियर है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो कार की डिमांड बढ़ेगी और जो हमारा डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और इसी के अपोजिट अगर क्या होगा कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी और जो हमारा डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल गुड्स यानी कि जो नॉर्मल गुड्स हम डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी गुड्स, ठीक है, ऐसी गुड्स जो हमें गुड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अब उस केस में क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन इनकम। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड है वो बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं 2 ब्रेड का पैकेट लेता था, अब मैं 4 ब्रेड का पैकेट लेने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है। हो सकता है पहले मैं, अगर हम बात करें लाइक कॉस्मेटिक, पहले इनकम कम थी तो हम कॉस्मेटिक लिमिटेड यूज़ करते थे, अब इनकम ज़्यादा हो गई तो हम कॉस्मेटिक का जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स। अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन इनकम। अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम गुड्स का जो डिमांड है वो कम कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इनकम इज डिक्रीजेज। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी और हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे तो जो हमारा डिमांड कब होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड साइड। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी और हम प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो फिगर 14 में। क्लियर? अब आ जाते हैं इन्फीरियर गुड्स पे। इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया क्वालिटी, यानी चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब कुछ गुड्स ऐसी होती है लाइक मोटा अनाज। अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो जो बहुत पुअर पीपल होते हैं वो मोटा अनाज यूज़ करते हैं, ऐसा अनाज जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, काफ़ी कम पैसों में मिल जाता है। अब उसका इनकम के साथ क्या रिलेशन है, इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो कम कर दोगे, क्योंकि जब आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड करोगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड तो करोगे नहीं। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम कर दोगे, तो जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी के अपोजिट अगर आपकी इनकम कम होगी, जब आपकी इनकम कम हो गई तो अब आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड कर पाओ, तो आप कहाँ शिफ्ट होगे, इन्फीरियर गुड्स पे। तो अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे और जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हमें फिगर 15 में दिख रहा है। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड पे कैसे इफेक्ट डालते हैं देखते हैं। इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक, ऑब्वियस सी बात है यार, जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ उसकी डिमांड मैं ज़्यादा करूँगा, जो मुझे पसंद नहीं है उसकी डिमांड मैं कम करने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट इज ट्रेंड एंड फैशन। फैशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैशन। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि अगर टी शर्ट का फैशन आता है तो ज़्यादातर लोग क्या डिमांड करते हैं, टी शर्ट। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर शर्ट का फैशन आ जाता है, कैजुअल शर्ट का फैशन आ जाता है, तो लोग डिमांड क्या की करते हैं, शर्ट्स की। तो फैशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिमांड। थर्ड पॉइंट इज क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट। अब हम बात करें क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट की तो कई प्रोडक्ट्स रिलेट करते हैं क्लाइमेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दियाँ हैं तो हम टी एंड कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो टी एंड कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम समर वेकेशन की बात करें तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और जूस की डिमांड बढ़ जाती है। सो दीज आर द सम इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर?
तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।